इस कहानी की शुरुआत में हमें गोगो नाम के एक ग्रीन बर्ड को दिखाया जाता है, जिसमें वह एक बर्ड के नेस्ट को लेकर भागती है, जिसमें टीनी नाम का बर्ड होता है और उसके कुछ अंडे होते हैं। यहाँ पर सिसी और सिलन नाम के दो बर्ड उसका पीछा कर रहे थे ताकि उसका अंडा खा सके। यहाँ हम काय नाम कर एक नीले से फाल्कन को देखते हैं जो हवा में उड़ रहा होता है। तब उसे नीचे जिराफों का झुंड दिखाई देता है। वह झुंड के नीचे अपनी कलाबाजी दिखाते हुए उड़ता है और एक जिराफ के पास जाकर टकराकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। तभी उसके डैड आते हैं जिनका नाम टैंडी होता है। टैडी अपने बेटे काय को डांटते हैं और कहते हैं कि इस तरह से नहीं उड़ा जाता, तो उसे उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। वे दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं और कलाबाजी दिखाते हैं। तभी एक लिजर्ड नीचे आसमान पर गिरता है। तब काय उसे जमीन से गिरने से बचा लेता है और अपने डैड के पास ले आता है। यह सब देखकर टेडी उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें उड़ना नहीं आता, यह गलत नियम है, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे उड़ा जाता है। तब काय नाराज हो जाता है और टेंडई उसके पास आते हैं। फिर उसके पास आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा, तुम्हें सीखना होगा जिंदगी कैसे जीती है। और तब काय आसमान में देखता है कि आसमान में पक्षियों का झुंड जा रहा होता है। वह कहते हैं कि क्या हम इनकी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। तो टेडी कहते हैं कि यह स्थान हमारे लिए परफेक्ट है और यहाँ सब कुछ है जो हमें चाहिए जिंदगी जीने के लिए। तो काय कहता है क्या हम जिंदगी जीने ऐसे जिएंगे। मॉम होती तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन तभी उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह अपने फिर से बर्ड्स को घोंसले को बनाने लगता है। अभी वहाँ से गोगो आ जाती है और एक पेड़ पर झुंड के ऊपर सतह पे उल्टा लटक जाती है। तब एक घोंसले से अंडा नीचे गिरने लगता है। तब काय जाकर उसे जल्दी से बचा लेता है और उस अंडे को घोंसले में जाकर रख देता है, जिसमें से अगले पल एक प्यारा सा बतख का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर वे दोनों खुश हो जाते हैं। काय कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो गोगो कहती है कि मैं जम्बेजिया जा रही हूँ, साउथ अफ्रीका में सबसे बेस्ट जगह है पक्षियों के रहने की। तो गोगो कहता है कि आज तुम मेरे यहाँ रुको, तो जम्बेजिया में कल चली जाना। गोगो जाने लगती है तो काय कहता है कि प्लीज आज रुक जाओ, कल चले जाना। तो गोगो उसकी रिक्वेस्ट को मान लेती है, कहती है कि ये जगह मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कल तक जरूर रुक सकती हूँ। आगे हम टैंडी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के पंख को लेकर उसे याद कर रहा होता है। वह अपनी वाइफ के पंख से कहता है कि अब मैं ज्यादा समय तक काय को नहीं रोक सकता, वह पूरी दुनिया घूमना चाहता है। यहाँ पर गोगो जो है अलग अलग फल लाकर काय को देती है और काय बर्ड्स के साथ खेलता है। तब गोगो कहती है कि हेलिकन्स बर्ड्स जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं और सबकी वह रक्षा करते हैं। काय कहता है मैं भी हेरिकस बनूंगा और जो है छोटे पक्षियों की रक्षा करूंगा। काय कहता है कि कोई भी जम्बेजिया जा सकता है। तो गोगो कहता है हाँ, कोई भी जम्बेजिया जा सकता है। तभी मॉर्वस ब्रदर सिसी और सिली आ जाते हैं और वो जो है बर्ड पर हमला कर देते हैं, लेकिन काय भी उनका जो है सामना करता है लेकिन हार जाता है। तभी वहाँ टेंडे आ जाता है, जॉन दोनों पर हमला कर देता है। सिसी कहता है तुम अभी भी जिंदा हो। तब टेंडे कोई जवाब नहीं देता, वह उस पर हमला करता है और एक घोंसले में जाकर अटक जाता है पेड़ की डाल से। वह पेड़ की डाल टूट जाती है। टेंडे उसकी बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है, वह बहुत वजन होता है। तब जो है सिसी की मौत हो जाती है और सिली कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह यह कहकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर गोगो भी टेंडो को पहचान रही होती है, लेकिन टेंडो उस पर ध्यान नहीं देता और काय को कहता है मैंने कितनी बार मना किया है किसी भी अजनबी को घर में मत लाया करो। यह सुनकर गोगो वहां से चली जाती है। यहाँ पर काय अपने डैड से पूछता है कि आपको वो लोग कैसे जानते हैं
और हम जम्बेजिया क्यों नहीं जा सकते। तब काय के डैड कहते हैं कि जानते हो जम्बेजिया में हम जैसे ताकतवर पक्षी छोटे बर्ड की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी जान की कोई परवाह नहीं वहाँ, इसलिए हम नहीं जाएंगे। काय अकेले ही जम्बेजिया की ओर निकल पड़ता है। यहाँ एक बर्ड काइट से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। काय कहता है कि मैं जम्बेजिया जा रहा हूँ। तो वह बर्ड करती है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, हम भी जम्बेजिया ही जा रहे हैं। दूसरी ओर टेंडे को देखते हैं जो बहुत उदास होता है। वह काय को ढूंढता है, लेकिन काय घर पर नहीं होता। वह भी जम्बेजिया की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पर सिली अपने घर आता है और वह रोने लगता है कि उसके भाई की मौत हो गई है। यहाँ पर बोजो नाम की एक बड़ी सी छिपकली आती है। वह कहती है कि हम जम्बेजिया में हमला करेंगे, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में मुझे कुछ अंडे दे देना। वह सिली से बदला लेने की बात करता है। बोर्जो जो है हमला करने की बात की योजना बनाता है। तभी वहाँ से टेंडे गुजरता है और वह बोर्जो की बात को सुनता है, लेकिन बोर्जो को यह पता चल जाता है कि टेंडे यहाँ छिपा हुआ है। वह उस पर हमला करके घायल कर देता है और उसे कैद कर लेता है। यहाँ पर काय एक लंबी उड़ान भरता है जिससे वह थक जाता है। तब उसके बगल में जो बर्ड होता है वह कहता है कि हमारी लाइन में आ जाओ, जिससे तुम्हें उड़ने में आसानी होगी। तब काय को सचमुच उड़ने में बहुत आसानी हो रही थी। तब वह नदी को पार करते हुए, झरने को पार करते हुए एक पहाड़ी पर एक वृक्ष को देखते हैं जो जम्बेजिया शहर होता है। जम्बेजिया की रौनक देखकर काय बहुत खुश हो जाता है। वह पक्षियों के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। काय आश्चर्य हो जाता है। काय एंट्री पॉइंट पर आता है, वहाँ की सिटीजन के लिए अप्लाई करता है और जल्द ही उसे जो है एप्लीकेशन कार्ड मिल जाता है। उसे वहाँ की नागरिकता हासिल हो जाती है। दूसरी ओर हम शिक्रू को देखते हैं जो जम्बेजिया का मेयर होता है। वह जो ऐसे वसंत उत्सव के बारे में बात करता है और तभी वहाँ एक बर्ड आता है एंट्री कार्ड लेकर। पक्षी का लीडर फॉल्कन के एंट्री कार्ड को देखकर समझ जाता है यहाँ कोई फॉल्कन पक्षी आया है। तब जो इसको कहती है कि शायद यहाँ फंक्शन होने वाले उसी के पार्टिसिपेट के लिए वह आया होगा। वहाँ गोगो आ जाती है और वह बताती है कि मैंने टेंडे को देखा। तब शिक्रो कहता है कि मुझे पता है टेंडे का बेटा यहाँ आया हुआ है। वह जो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है टेंडे यहाँ आएगा। तो जो कहती है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह अभी भी उदास है। तब शिक्रू कहता है कि हम उसका इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ हम काय को देखते हैं कि वह अलग अलग बर्ड्स से जाकर मिलता है। वह उनसे मिलकर बहुत खुश होता है और जम्बेजिया की सैर करता है। तब उसे एक टूरिस्ट गाइड मिलता है जो उसे पूरे जम्बेजिया में घुमाता है और अलग अलग जगह ले जाता है। काय देखकर बहुत खुश हो जाता है। बर्ड को देखते हैं जो काय पर नजर रखती है और यहाँ काय हेरिकेस बर्ड को देखता है और उड़ने की कला को देखता है और देखकर हैरान हो जाता है और वह डिसाइड करता है कि वो भी हेरिकेस बनेगा। दूसरी ओर हम सीसी को देखते हैं कि जो सौर मॉर्बस पक्षी को इकट्ठा करके मीटिंग करता है कि हमें जम्बेजिया में हमला करना है। ईगल्स ने हमें धोखा दिया है और फेलिकॉन्स ने भी हमें धोखा दिया है, हमें रेगिस्तान पर मरने के लिए छोड़ दिया है और मैं अपने भाई की मौत का बदला लूँगा। सब मॉर्बस पक्षी मिलकर यह योजना बनाते हैं कि हम जम्बेजिया में हमला करेंगे। दूसरी ओर हम काय को देते हैं जो हेरिकस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता है और अपने उड़ने की कला दिखाता है। वह हर एक बाधाओं को पार कर जाता है और प्रतियोगिता में फर्स्ट आता है। लेकिन यहाँ मेयर कहते हैं कि तुम भले ही फर्स्ट आए, लेकिन तुम्हारे नियम जो है तुम्हें मुसीबत में डाल सकते हैं, तुम्हें उड़ने की कला और सीखनी होगी। तब उसे एक ट्रेनर के रूप में नियुक्त करते हैं और उसे एक बैच पहनाते हैं। यहाँ हम टेंडे को देखते हैं कि वह पिंजरे में बंद है। बुर्जो उसके पास आता है और टेंडे कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैंने जम्बेजिया छोड़ दिया है। तुमने मुझे क्यों कैद किया है, मुझे आज़ाद करो। तो बुर्जो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जम्बेजिया में हमला करने के लिए। इससे टेंडे को कुछ नहीं समझ में आता। यहाँ हमें जम्बेजिया का सीन देखते हैं जो
वसंत उत्सव की तैयारी करते हैं। सारे पक्षी बहुत उत्साहित होते हैं। यहाँ मॉर्बस आ जाते हैं और बुनकर पक्षी को कैद कर ले जाते हैं। इस बात का पता हैरिकस को पता चलता है, तब वह जो है मॉर्बस का पीछा करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ पर वो बुर्जो के पास आती हैं और बुर्जो कहता है कि तुम्हें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा जिससे हम जम्बेजिया में हमला कर सके। ऐसा करने पर बर्ड्स मना कर देती हैं। तो वह टेंडे को दिखाता है, कहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम टेंडे को मार देंगे। तो मजबूरी में ब्रिज बनाने के लिए रेडी हो जाती हैं। यहाँ हैरिकस का लीडर जो है बर्ड्स को ढूंढने की तैयारी करता है, लेकिन वो काय को अपने साथ नहीं ले जाता, क्योंकि वह कहता है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यहाँ काय उदास हो जाता है, तो वह एंजल और जॉय के साथ रात में निकल पड़ता है और वहाँ वह मॉर्बस बर्ड्स को देखता है और उनकी बातें सुनता है। तभी वहाँ एक छिपकली उन्हें दिखाई देती है और वह छिपकली के डर से छिप जाते हैं। यहाँ पर सारे बर्ड्स ब्रिज बना रहे होते हैं और दूसरी ओर टैनी से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन टैनी कहती है नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ लीडर को पता चल जाता है कि उसके मना करने के बावजूद भी काय उसके पीछे रात में जंगल की ओर गया था। तब उसके बैच को छीन लेता है और कहता है तुम टीम से बाहर हो। तभी मॉर्बस एक बार फिर जम्बेजिया के अंदर आते हैं और जम्बेजिया में हमला करना चाहते हैं। यह देखकर सारे हैरिकस उनका पीछा करते हैं, उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरिकस एक जाल में जाकर फंस जाते हैं और यह मॉर्बस की चाल होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि काय को उसकी टीम से निकाल दिया जाता है, जिससे वह बहुत उदास हो जाता है और वह एंट्री पॉइंट के पास आता है। तभी वहां जोजो आ जाती है और उसे उड़ाकर शिकरू के पास ले जाती है। यहाँ पर शिकरे कहती है कि बहुत समय पहले तुम्हारे माता पिता यहाँ रहते थे, लेकिन जम्बेजिया पर छिपकलियों ने हमला कर दिया था और उन्होंने बहुत बहादुरी से जो है जम्बेजिया के लोगों की रक्षा की, लेकिन इसमें तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई और इससे जो है तुम्हारे पापा दुखी हो गए और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से वह चले गए। यहाँ पर जॉय भी कहती है कि मेरी जान भी तुम्हारी मॉम ने बचाई थी, एक अंडे को सुरक्षित रखकर जिसमें कि मैं थी। यहाँ पर काय समझ जाता है कि इस वक्त उसे जम्बेजिया के लोगों को मदद करनी चाहिए और वह मदद के लिए रेडी हो जाता है अपनी माँ की बहादुरी की कहानी सुनकर। काय जो है बॉय और इज्जी के साथ जो है एक पहाड़ी के ऊपर जाता है जहाँ उसे छिपकलियों के पैरों के निशान मिलते हैं। वह बुर्जों की गुफा की ओर जाता है चोरी छिपे और अपने डैड को आज़ाद करता है और सारे पक्षियों को भी वहाँ से आज़ाद करता है। दूसरी तरफ हम मॉर्बस पक्षी को देखते हैं जो जम्बेजिया से और बुर्जों की गुफा से उस ब्रिज को जोड़ते हैं। तब बुर्जो वहाँ आता है अपनी सेना लेकर। तब सीसी को सारी बातें समझ में आती है कि यहाँ उसका और उसके पक्षियों का इस्तेमाल हुआ है। बोर्जो सारे पक्षियों के कहता है कि ये जम्बेजिया के पक्षियों के सारे बर्ड्स के अंडे खा लेगा। यहाँ टिंडे जो है सीसी पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से जम्बेजिया पर हमला होने वाला है। और तब इस पर काय कहता है कि अगर मॉर्बस पक्षी हमारी मदद करेंगे तो हम जम्बेजिया के लोगों को बचा सकते हैं। इस पर मॉर्बस पक्षी भी उनके साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जम्बेजिया में अफरा तफरी का माहौल होता है। सभी बर्ड्स अपने बच्चों और अंडों को लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। तभी वहाँ बोर्जो जो है हमला कर देता है और टेंडे उसे रोकने की कोशिश करता है। काय भी अपने पिता के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन टेंडे जो है हमले में घायल हो जाता है। दूसरी तरफ हम मॉर्बस पक्षी को देखते हैं। लिज़ार्ड को जम्बेजिया में आने से रोकते हैं। गोगो जो है जाल में फंसे हैरिकस को आज़ाद करती है। यहाँ बुर्जो जो है जम्बेजिया में घुस आता है और यहाँ काय उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके मुंह में एक लकड़ी धंसा देता है, लेकिन बुर्जो उस पर आक्रमण करता है और यहाँ जॉय जो है सारे हैरिकस को ले आती है और उस पर आक्रमण हमला करते हैं। यहाँ मॉर्बस पक्षी भी उस ब्रिज को नष्ट कर देते हैं, जिससे सारे लिजर्ड नदी में गिर जाते हैं।
लेकिन बोर्जो बहुत शक्तिशाली होता है, तो सारे बर्ड मिलकर उसे एक जाल में कैद कर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। लेकिन जॉय इसमें फंस जाती है। यह देखकर काई उसकी मदद की ओर दौड़ता है उसे छुड़ाने के लिए, और सब सोचते हैं कि जॉय और काय दोनों जन मारे गए। लेकिन कुछ ही पल में जो है जॉय और काय आसमान में उड़ते हुए आते हैं और सब पक्षी खुश हो जाते हैं। तब जश्न का माहौल होता है और मोरबोस को भी जम्बेजिया में रहने की परमिशन मिल जाती है और उन्हें भी हेल्कन पक्षी की तरह एक पद मिल जाता है और सिसी को भी टीम लीडर बना दिया जाता है और सभी बर्ड खुशी से जम्बेजिया में रहने लगते हैं। थैंक यू।